तो गाइस, आपको पता होगा पिछले कई दिनों से मैं गेम प्ले वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। पिछले 15 दिन से मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। फर्स्ट के 5 दिन मतलब ऐसा था कि बहुत ख़राब सा लग रहा था शरीर। एंड इसके बाद मेरा जो भाई है वो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में क्योंकि उसको हेपेटाइटिस ए हो गया, जॉन्डिस वगैरह सब कुछ हो गया। एंड वो पेशेंट था, मैं अटेंडेंट। मैं उसको देखने आया हूँ, उसका रेख देख करने। बट मैं बीमार होने लग गया, मुझे बुखार आने लग गया है ना, बहुत ठंडी लगने लग गया। इसके बाद मैंने यहीं से कुछ मेडिसिन लिए एंड मैं गया घर। वहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वहाँ पे मैं वही ठीक नहीं हुआ। इसके बाद वही डेली बुखार, कंटिन्यूअसली बुखार आता था, ठंडी लगना, वीकनेस, कुछ खाने का मन नहीं करता है। इसके बाद मैंने भी सोचा मैं एडमिट हो जाऊंगा। तब मेरा भाई भी एडमिट था, लेकिन जब मैं आया उसके 2 दिन बाद शायद से वो है ना 2 दिन बाद शायद उसका भी डिस्चार्ज हो गया। बट मैं एडमिट हूँ अभी। तो अभी अपडेट ये है, मेरा बीमार ये है कि एक तो यूरिन इन्फेक्शन निकला है और पेट में पता नहीं और भी कुछ प्रॉब्लम निकले हैं जो टाइफाइड की वजह से हुआ है। वो ब्लड कल्चर में पता चला कि मुझे टाइफाइड है, जो कि काफ़ी फैला हुआ है एंड काफ़ी इन्फेक्शन जो रहता है वो काफ़ी फैला हुआ है, फैल गया है। एंड जिस वजह से बुखार ठीक नहीं हो रहा है। क्या होता है, पैरासीटामोल जब देते हैं उसके बाद बुखार कम होता है एंड फिर बुखार आ जाता है। अभी ऐसा सीन चल रहा है। अभी भी देखो मेडिसिन चल रहा है। ये तो नॉर्मल सा वो है, ये एंटीबायोटिक है। ये बहुत पेन होता है, अभी यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत पेन होता है, इसलिए इसको स्लो भी कर दिया गया। अगर इसको स्पीड किया ना तो और भयंकर दर्द होता है। तो ये अभी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं। पिछले 5 दिन से मैं एडमिट हूँ एंड वीडियोस भी मैं यहीं से बना रहा हूँ। बहुत मुश्किल होता है भाई वीडियोस बनाना, क्योंकि जब टाइफाइड होता है, डायरिया भी है मेरा, तो ना बहुत डिहाइड्रेशन होता है, तो बात ही नहीं कर सकते। वो होठ सूख जाता है, जीभ सूख जाता है, बात मतलब अटक जाता है। तो पानी पी पी के रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो रिकॉर्डिंग करने में मुझे 20 मिनट ही लगते हैं, वो अभी न्यूज़ रिकॉर्ड करने में 20 मिनट का 1 घंटा लग जाता है। पानी पी लो फिर रिकॉर्ड कर लो, बहुत टाइम लग जाता है जब बीमार होते हो। तो इसी रूम से मैं बना रहा हूँ वीडियोस वगैरह। अभी डॉक्टर्स ने बोला है कि टाइम लगेगा। आज उन्होंने फिर से ब्लड लिया, दोनों हाथ से लिया है ब्लड कल्चर के लिए। वो रिपोर्ट 72 आवर्स के अंदर आएगा, वो देखेंगे। परसों तक आ जाएगा रिपोर्ट, वो देखेंगे कैसा क्या है कंडीशन। इसके बाद वो रिलीज का शायद से बोलेंगे। बस वही है यार, अभी प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरफ का सर ऐसा दर्द होता है जैसे जो हार्ट बीट नहीं होता है, जैसे हमारा हार्ट बीट होता है वैसे इस साइड का भी हार्ट बीट होता है, मतलब ब्रेन बीट होता है। तो इतना ज़्यादा होता था। आज मैंने डॉक्टर को बोला सीटी स्कैन करने के लिए। मैंने सीटी स्कैन किया लेकिन ब्रेन में कुछ आया नहीं, थैंकफुली। बस ये टाइफाइड है और पेट एकदम मेरा वो नहीं है, ठीक नहीं है। कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ सब्जी खाओ तो इतना वो कड़वा होता है ना, कड़वा बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, खा ही नहीं सकता। मैं पिछले 5-6 दिन से सिर्फ ये चावल जो रहता है वो बॉइल्ड चावल, उसमें नमक भी नहीं डाला होता, मैं बस ऊपर से नमक डालता हूँ, वही खा रहा हूँ। खाने का कुछ भी मन नहीं करता है। आज थोड़ा ये बॉइल्ड अंडा खाने का मन था, लेकिन डायरिया की वजह से मना कर दिया गया। ब्रेड भी नहीं खा पाता, ब्रेड भी खाने नहीं दिए। पिछले 5 दिन में 3-4 बार तो वॉमिटिंग हो चुका है, स्टूल अच्छे से पास नहीं होता है। दिक्कत यही सब चल रहा है यार। अभी देखो मुंह मेरा सूख रहा है, अभी पानी खाना पड़ेगा थोड़ी देर में। अभी कल से थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रहा हूँ, आज से तो और थोड़ा सा बेटर, क्योंकि आज सुबह 6 बजे को पैरासीटामोल दिया गया था, 6 साढ़े 6 बजे को। दिन भर बुखार नहीं हुआ
4-5 बजे बुखार आया, फिर पैरासीटामॉल दिया गया एंड अभी 12:30 बज रहे रात का, अभी बुखार नहीं है। तो डॉक्टर्स ने बोला है कि जैसे बुखार कम हो रहा होगा वैसे बीमार ठीक हो रहा है। अब असली रिपोर्ट तो परसों पता चलने वाला है, जब ब्लड कल्चर का रिपोर्ट आएगा। भाई एक तो ये भी है ना कि जब आप हॉस्पिटल में रहते हो खाने का मन नहीं करता है। अगर मैं होता घर पे तो शायद कुछ ना कुछ तो खा ही लेता, लेकिन यहाँ पे नहीं। जैसे मुझे अभी मैगी खाने का बहुत मन है, मैगी तो बिल्कुल भी नहीं देते, तो यही दिक्कत है। और भाई सच बात बताऊँ, जो मेडिसिन है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सेलाइन है। ये 4 एंटीबायोटिक्स चलते हैं सेलाइन से, और मेडिसिन जो है रात को 7 मेडिसिन है भाई, टैबलेट और कैप्सूल्स, और 2 लिक्विड का है, एक पता नहीं किस चीज़ का, 2 लिक्विड, मतलब 9 मेडिसिन में खा रहा हूँ रात को, और दिन में भी 6 या 7 है। रात को ना मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद जब मैं मेडिसिन खाता हूँ मेरा पेट फुल हो जाता है। जितना खाना खाने के बाद पेट फुल नहीं होता है ना, उतना मेडिसिन खाने के बाद फुल होता है, इतना ज़्यादा मेडिसिन है। और एक और चीज़, यहाँ पे एक और हमारे बहुत पॉपुलर असम के बहुत पॉपुलर सिंगर, जिन्हें हम जुबिन दा बोलते हैं, जुबिन गार्ग उनका नाम, काफ़ी पॉपुलर, वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए कल आईसीयू में थे, आज इसी फ्लोर में है। मैं में हूँ और वो है, सॉरी अभी मुझे जस्ट गलती रियलाइज हुआ, मैंने जो रूम नंबर बताया मैंने वो बीप कर दिया, क्योंकि लोगों को पता है वो सिंगर किस हॉस्पिटल में है। एंड अगर मैं रूम नंबर बताऊं तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। वैसे सिक्योरिटी वाले आने नहीं देंगे, वो कार्ड दिखाना पड़ता है, अटेंडेंट कार्ड। एंड वैसे भी जुबिन गार्ग जो सिंगर है उनके तो पर्सनल सिक्योरिटी भी है भाई, वो तो घुसने ही नहीं देंगे। एंड एक और चीज़, अभी मैं ये हॉस्पिटल में हूँ ना, सबसे टेस्टी फर्स्ट है पानी पीने में जो मज़ा है ना भाई, इतना सुकून मिलता है। और दूसरा टेस्टी चीज़ है, वो दिखा दे भाई, आंवला दिखा दे ये फेवरेट है, ये चीज़ ना 2 आंवला मुंह में डालता हूँ तो मज़ा आ जाता है। और ये दिखा दे भाई, रूम दिखा दे, अच्छे से दिखा दे। एक्टिविटी भी दिखा दे, ऊपर में दिखा दे थोड़ा। हाँ अब दिखा मेरे को। सच बात बता रहा हूँ, ये रूम का प्राइस शायद से 7,500 रुपये है। मैं AIG गया हैदराबाद, बहुत सारे हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल का इस रूम का प्राइस 7,500 रुपये है। AIG में इससे क्या ही टॉप क्लास का रूम था भाई, 6,500 रुपये का, पापा का जहाँ एडमिट थे, क्या ही बढ़िया रूम था। लेकिन ये रूम मुझे उतना, मतलब 7,500 का रूम नहीं है ये एक्चुअली। सर्विस ठीक है इस हॉस्पिटल का, लेकिन जो सर्विस है, नर्स का सर्विस हो गया है, फिर जो भी है सब बढ़िया है। जैसे मैं एक प्रेस कर दूंगा वो आ जाए, वो तो सारे हॉस्पिटल में रहता है। एंड सारे नर्सेज सारे डॉक्टर्स भी ठीक है। ओवरऑल मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है। भाई भी अभी अच्छे से रिकवर कर रहा है, उसको जॉन्डिस है, जॉन्डिस उतरने में उसको टाइम लगेगा। मैं भी रिकवर कर रहा हूँ। आई होप मैं 2-3 दिन में रिलीज़ हो जाऊँ यार, एंड जाके वीडियोस बनाऊँ। एंड यार मैंने हॉस्पिटल से ही गेमिंग चेयर भी ऑर्डर कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं फेस कैम करूँगा गेमिंग चेयर से करूँगा। अब मैं अगर घर भी जाता हूँ तब भी मैं 5-6 दिन तो गेम प्ले ही डालूँगा, क्योंकि वही यार थोड़ा मेंटली थोड़ा फिजिकली फिट हो जाऊँ वीडियो बनाने के लिए। अभी तो नहीं हुआ ये, बिल्कुल ज़बरदस्ती बना रहा हूँ, जस्ट चैनल को एक्टिव रखने के लिए।
बस यही था यार, अपडेट देना। मैंने बताया था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन क्या बीमार हूँ वो नहीं बताया था। तो यस, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना एंड जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ठीक है।